पता होना चाहिए मैं इस एग्जाम में फेल हूं, यानी मैं आईएएस का इंटरव्यू दे करके फेल हूं, तो मुझे पता है कि फेल होने का दर्द क्या होता। बड़ा गहरी बात बताने जा रहा हूं। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे के फेल किया हुआ एस्पिरेंट हूं। मुझे पता है कि फेल होने के बाद, यानी आप जब तक अटेम्प्ट, मेरे पास 4 अटेम्प्ट थे और मैं यही सोचा करता था कि एक दिन ये बनूंगा, एक दिन ये बनूंगा। यानी जब भी मेंस लिख रहा था, प्री निकल रहा था, तो एक ही कॉन्सेप्ट मन में, खाना खाते, उठते, घूमते, जिम में जाते फील होता था कि यार एक दिन मैं ऐसा हूंगा। और जब अटेम्प्ट खत्म हुए देन 0। आप सोचिए, मैंने जाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि आपको मैं पसंद नहीं हूं। बहुत से इंसान को ऐसे होंगे जिनको मैं पसंद नहीं हूं, वो मेरी समस्या नहीं है, ठीक है। किसी को मैं नहीं पसंद, मेरी समस्या नहीं। मैं बस यहां जो बताना चाह रहा हूं कि आप सोचिए कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते तो आप क्या सोचते हैं, आप डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, राजा बन जाएंगे। और जब बच्चा सिलेक्शन नहीं होता, आप सीधा 0, यानी कोई सरकारी नौकरी आपको इंटरव्यू के बेस पर इंडिया में नहीं है। 0। उसके बाद 28-29 साल की उम्र, और अगर बैकग्राउंड वीक है तो आप खुद विचार करिए, अगर बैकग्राउंड आपका वीक है फिर क्या होगा। वीक का मतलब ये मत समझिएगा कि अगर कोई मिडिल क्लास का तो उसका स्ट्रांग है, बिल्कुल नहीं। अगर बिजनेस वगैरह घर में नहीं है तो फिर आपका फ्यूचर कहां सेट होगा, आप खुद सोचिए। और 28-29 के बाद ना ये जोश और ना ही ये जवानी, ना तो जोश और ना जवानी। 28-29 के बाद चीजें, फिर आप कहां खड़े होंगे, आप विचार करिए। इसलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और समय नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तुरंत क्लास, किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की भी क्लास को तुरंत छोड़ने की कला डेवलप करिए अपने अंदर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।